बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। होप ऑल ऑफ यू हैव गुड टाइम, गुड ईद हॉलीडेज। मेरा ख्याल है लोगों की अभी तक ईद चल रही है, यही वजह है कि क्लास में स्टूडेंट्स कम हैं। बहरहाल हम जो है वो आज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे फर्दर। आप तमाम लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी थी, अगर आप लास्ट लेक्चर में नहीं थे बिलफर्ज, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको आज का लेक्चर बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ये बात तय है। आप कहते हैं नहीं सर हम समझ लेंगे, तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी को गिनती पढ़ाए बगैर हम कहें कि आओ बेटा मल्टीप्लिकेशन सिखाएं, डिवीजन सिखाएं। तो ठीक है जी, आप अपनी एफर्ट करके देख लें। मैं खुदा ना खास्ता कोई मेरा इंटेंशन नहीं है कि आपको मैं समझ ना आने दूं, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने लास्ट क्लास को मिस किया था और उसे वीडियो देखने की तौफीक भी नहीं हुई, तो फिर ऐसी सूरत में उस स्टूडेंट को आज का लेक्चर नहीं समझ आएगा। मैं रिकॉल तो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ मैं चंद जुमले अदा कर देता हूं, क्योंकि रिकॉल करूंगा तो उसी में पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। इतना तवील था वो लेक्चर जिसमें हमने ये पढ़ा। क्या पढ़ा जनाब? हमने ये पढ़ा कि जब एक बिजनेस प्रॉफिट और लॉस को बांटने की बात करता है बिटवीन पार्टनर्स, तो चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ हो, लेकिन जब वो उन शराइत, उन कंडीशंस को पूरा करने के लिए जो कि कहां लिखी होती हैं, प्यारे बच्चों? जवाब लिख के भेजना होता है, आप सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शराइत कहां लिखी होती हैं मेरे बच्चों? पार्टनरशिप डीड में। एक्सीलेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। उन शराइत को पूरा करने के लिए चाहे बिजनेस में पैसे मौजूद हों, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ हो, चाहे बिजनेस को लॉस हुआ हो, इस बात से दरगुजर, इस बात को इग्नोर करते हुए कि बिजनेस में चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस, वो सैलरी भी देता है, कमीशन भी देता है, मार्कअप भी देता है, इंटरेस्ट भी देता है, वो तमाम चीजें देता है जो उन्होंने कहाँ लिखी हुई होती हैं? पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। और ये सब पे करने के बाद फिर देखते हैं कि अगर कुछ पैसे बच जाएं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर कुछ पैसे बच जाएं तो उसे रिमेनिंग बैलेंस प्रॉफिट, और अगर कुछ लॉस बच जाए तो उसे रिमेनिंग बैलेंस लॉस का नाम दे दिया जाता है। पैसे बचे नहीं यानी फिर रिमेनिंग लॉस कहा जाता है। रिमेनिंग बैलेंस तो प्रॉफिट होता है ना, बट अगर पहले से ही लॉस हुआ हो तो फिर लॉस में और इजाफा हो जाता है, और फिर उस लॉस को बांटा जाता है पार्टनर्स के दरमियान। किस तरह से? जो रेशो उन्होंने सेट किया होता है। जब कोई रेशो सेट ना हो तो क्या रेशो होता है? जब एग्रीमेंट में कुछ लिखा ना हो तो क्या होता है? काफी देर लगा रहे हैं आप लोग रिप्लाई करने में। हाँ, उंगलियां भी जाम हो गई होंगी ना आप लोगों की। बराबर बराबर डिवाइड होता है। शुक्रिया, शुक्रिया आपका। तो बस समरी ये है 50-50। जी शुक्रिया। समरी ये है कि हम ये तकरीबन 5-6-7 केसेस पढ़ चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 केसेस पढ़े। अब किसी बच्चे ने ये नहीं पढ़े तो मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा ना खास्ता वो बिल्कुल ऐसा होगा कि 0 मीटर है, वो उसको गिनती नहीं आती, ये वाली मिसाल नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करूंगा तो वो कंफर्टेबल नहीं होगा। उसके लिए उसे क्या चाहिए? वो पिछले लेक्चर्स की वीडियो अच्छे से गौर से देखे, तो फिर उसके लिए अल्लाह के हुक्म से आज के लेक्चर को समझना आसान हो जाएगा।
मेरी बात क्लियर हो गई है? अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आइए क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 1 पढ़ने लगा हूँ। क्वेश्चन 1 क्या लिखा है? क्वेश्चन 1 लिखा है कि करीम एंड उमर आर पार्टनर्स। आप इस पेज पर आ सकते हैं अगर बुक में आप आना चाहें। पेज नंबर यकीनन अभी कोई ना कोई मेरा होनहार शागिर्द बता देगा। एग्जामिनेशन क्वेश्चन 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। पेटी वाला बुक रिपोर्ट है। जी, अभी तक कोई पेज नंबर नहीं बता सका, इसका मतलब है बुक ही नहीं सामने रखी हुई, बस लेक्चर को सुन रहे हैं शायद। एक भी होने हार नहीं है, सारे नौने हाल हैं। 163, शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पेज 163 पर ये क्वेश्चन मौजूद है। आइए सवाल पढ़ते हैं। करीम एंड उमर आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। करीम और उमर बिजनेस में 30,000 और 20,000 के मालिक हैं। करीम कितने का मालिक? 30,000 का। उमर कितने का मालिक? 20,000 का। उसके बाद क्या कहता है? द पार्टनरशिप agreement provides that partners shall receive salary allowance as under। कौन कहता है बताओ? करीम कहता है, उमर कहता है, कौन कहता है, कौन बताता है? बोलो, शाबाश, वेरी गुड। पार्टनरशिप डीड कहती है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहता है। क्या वाह वाह भाई, जबरदस्त। हाँ, हालांकि हकीकत में कभी ये कुछ कहता है नहीं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है, ये बता रहा है, इससे पता चल रहा है देखकर कि पार्टनर्स को क्या दी जाएगी? सैलरी। अच्छा, आप कहीं ये लिखा हुआ है ये 1 महीने की सैलरी है, 1 हफ्ते की है, 1 दिन की है? तो फिर आपके ख्याल में कितने वक्त की सैलरी होगी? सोच समझ के बोलिएगा, सोच समझ के, इत्मीनान से। साल की होगी। एक्सीलेंट, वेरी गुड, दिमाग चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का। बकरीद के बाद भी लोग दिमागी तौर पे जिंदा है माशाल्लाह। लोगों को याद है कि हम क्या पढ़ रहे थे बकरीद से पहले। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब है, नहीं भी लिखा तो अंडरस्टूड, ये साल की सैलरी है। सर 1 महीने की नहीं हो सकती? जब 1 महीने की होगी तो लास्ट में लिख कर देगा, क्योंकि फिर हम 1 महीने की सैलरी को कन्वर्ट करेंगे 12 मंथ्स की सैलरी में। लेकिन जब उसने कुछ कहा नहीं तो हमने कहा ये बस पूरे, चाहे ये 1 हफ्ते की हो, चाहे 1 दिन की हो, चाहे पूरे साल की हो, हाँ बस ये सैलरी इतनी इतनी देनी है दोनों को। करीम को 4,000, उमर को 3,000। आइए आगे पढ़ते हैं। उमर हु मैनेज द बिजनेस, उमर जो कि बिजनेस को चलाता है, मैनेज करता है, इज ऑल्सो टू रिसीव कमीशन। उमर जो बिजनेस को चलाता है उसे क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? उसे क्या मिलेगा? इतनी देर कमीशन मिलेगा। टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2,000 पर। पर के बाद क्या लिखा है भाई? पर एनम। पर एनम क्या मतलब हुआ? पर एनम का 2,000 रुपए कमीशन मिलेगा ईयरली, पूरे साल का। सर तो क्या उसने ये बताकर हम पर एहसान अजीम फरमा दिया? ये बताया तो बड़ी खुशी हो गई क्या आप लोगों को? दिल में मुस्कुरा रहे हैं आप? नहीं, आप बोल रहे हैं अगर नहीं भी बताता तो यही अजम्पशन थी, ये कमीशन पूरे। हाँ, अगर ये होता 1 महीने का तो फिर मैं इसे मल्टीप्लाई बाय। इतनी देर रिप्लाई करने में क्यों लग रही है आज? हाँ, उंगलियां जम गई होंगी ना, आदत नहीं रही होगी। 4 5 6 दिन आराम कर लिया ना, थकन हो गई होगी बेचारों को। जी, अगर ये 1 महीने का होता तो मैं इसे मल्टीप्लाई बाय नहीं बोलेंगे। 12 करता, लेकिन ये 1 महीने का नहीं है, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 12 करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा जी, चलें, एक स्टूडेंट ही रिप्लाई कर रही है, बाकी सब लोग आराम फरमा रहे हैं। अगर तो कोई बात नहीं, अगर आप लोगों ने आराम करने का फैसला किया हुआ है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो प्राइवेट कोचिंग सेंटर है, क्या ख्याल है ना? तो अब अगर आप आराम फरमा रहे हैं तो फरमाते रहिए, आपकी मर्जी। अच्छा जी, तो मैं आगे बढ़ता हूँ मजीद। और आगे हम क्या देखते हैं? आगे हम देखते हैं, लिखा है कि रिमेनिंग प्रॉफिट
or loss is to be shared by the partners in the ratio of their capitals at start. क्या मतलब हुआ? पार्टनर्स को सैलरी और क्या देने के बाद? कमीशन। रिमेनिंग जो बकाया बचे, क्या बचे बकाया? बोलो, बकाया क्या बचेगा? बकिया क्या बचेगा? इतनी देर, बकिया क्या बचेगा मेरे बच्चों? प्रॉफिट। तो क्या ये शर्त है कि प्रॉफिट ही बचेगा हमेशा? अगर आपने मेरे साथ ये लेक्चर पुराना वाला पढ़ा है, आप मेरे साथ इस लेक्चर में मौजूद थे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, क्वेश्चन 6 वाले लेक्चर में, जिसमें हमने इतने सारे केसेस बनाए, ये एक ही क्वेश्चन है और हम पहला क्वेश्चन आज लिख के अटेम्प्ट कर रहे हैं बाकायदा। अभी आप मेरे साथ लिख के काम करेंगे इंशाल्लाह। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसको हम बाकायदा लिख के अटेम्प्ट करेंगे। ये सब भी आपने लिख के किया होगा यकीनन, लेकिन अब हम बाकायदा हर क्वेश्चन को जो वो है उस ओरिजिनल हालत में करेंगे। तो क्वेश्चन 1 जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, क्या जरूरी है कि इसमें सैलरी और कमीशन देने के बाद प्रॉफिट बचे? हो सकता है क्या बच जाए, पैसे कम पड़ जाएं तो क्या हो जाएगा? और ये भी तो मुमकिन है कि जितने रुपए प्रॉफिट हुआ हुआ है उतने ही रुपए बांटने हो, ना उससे ज्यादा बांटने हो और ना उससे कम हो। एग्री करते हो? अगर करते हो तो बस अब आगे बढ़ जाता हूं, अगर मेरी बात समझ आ रही है। लेकिन आज बांटने कैसे हैं प्यारे बच्चों, ये है इंपॉर्टेंट बात। क्या आज प्रॉफिट और लॉस को बराबर बराबर बांटना है? नहीं, वो बांटना है इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल एट स्टार्ट, यानी जिस तरह से उन्होंने कैपिटल्स लगाए हुए हैं बिजनेस में, उस रेशियो से। यानी अगर करीम भाई ने लगाए हुए कितने, बोलो? इतनी देर, करीम भाई ने कितने लगाए हुए? 30,000। तो करीम भाई को प्रॉफिट भी 30,000 रुपए को देखते हुए दिया जाएगा। उमर भाई ने लगाए हुए हैं, उमर भाई ने लगाए हुए हैं कारोबार में, ऐसा लग रहा है मैं सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। शुक्रिया बाकी लोगों का 20,000 रुपए लिख के भेजने का। तो उमर ने लगाए हुए हैं 20,000। तो उमर और करीम दोनों को क्या बराबर बराबर प्रॉफिट दे दूं? हाँ ना सर, बराबर बराबर। अरे क्यों दे दूं, जब यहाँ अंग्रेजी में बोल रहा है रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस इज टू बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इक्वली, 50-50, 1:1, नहीं, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल एट स्टार्ट। जो उनके कैपिटल्स है ना, उसका रेशियो बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? उसका रेशियो। फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथ्स, सर नदीम, रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर। दिमाग में जलजला तो नहीं आया, तूफान तो नहीं आया, सैलाब तो नहीं आ गया है सर? कैसी बातें कर रहे हैं आप? फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथ्स, ये तो बहुत बचपन में पढ़ा था, नन्हे नन्हे से थे, जिससे भी पढ़ा था, जहां भी पढ़ा था भाई आपने। मैं तो ऐसी टीचर का नाम ले लिया, मशहूर मशहूर टीचर है माशाल्लाह, उस्तादों के उस्ताद हैं, तो मैंने उनका नाम ले लिया, तो इसमें क्या मुजाहिका है? मेरा कहने का मतलब सिर्फ यह है कि भाई उन्होंने पढ़ाया या जिससे आपने पढ़ा उसने आपको पढ़ाया, रेशो बनाना सिखाया, रेशो को डिस्ट्रीब्यूट करना सिखाया। तो अभी मैं इस पे भी बात करूंगा। फाइनली अब हम देखते हैं रिक्वायर्ड के सवाल में करना क्या है। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट केसेस। है सर, क्या बनाना है? जर्नल। ये तो आपने सिखाया नहीं। हाँ, जब नहीं सिखाया तो अभी मैं इस पे काम भी नहीं करवाऊंगा। फिर सर क्या करेंगे? रिक्वायर्ड बी पढ़ो, प्रिपेयर, क्या बनानी है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, ये बनानी सिखाइए। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, सर ये क्या चीज होती है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी? वो जो बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसे मालिकान में बांटना है, और उनकी जो शराइत हैं, जो एग्रीमेंट में उन्होंने लिखी हैं, उन्हें भी बांटना है, उन्हें भी पूरा करना है। और फिर अगर कुछ बच जाए, कम पड़ जाए, उसे बांटना है। और किस तरह? उनके कैपिटल एट स्टार्ट के रेशियो से। तो क्या कहता है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाओ। कितनी बनाओ? 1, 2। इन ईच ऑफ द अबव केसेस सेपरेटली, अलग अलग बनाओ। तो कितनी बनाओगे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, बोलो? कितनी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाएंगे अगर बाकी लोग जाग रहे हैं, इत्तेफाक से सो नहीं रहे? जी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी कितनी बनेंगी प्यारे बच्चों? अल्लाह मेरे मालिक, सर हमें क्या पता कितनी बनेंगी भाई, आप हमसे ही पूछते रहते हैं। हाँ ये बात भी है, तो बेटा फिर मोहल्ले वालों से तो पूछूंगा नहीं, आपके पढ़ने आप आए तो आपसे ही पूछूंगा। कितने केसेस नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे? एक केस में बोल रहा है कि बिजनेस को क्या हुआ है, बोलो? बिजनेस को क्या हुआ है? 4,000 रुपए का प्रॉफिट। किसको हुआ है? बिजनेस को, मालिकान को नहीं, बिजनेस को। और अब वो इस प्रॉफिट को बांटने से पहले अपनी शराइत के मुताबिक क्या क्या बांटेंगे?
सैलरी बांटेंगे और कमीशन बांटेंगे। फिर अगर कुछ बच गया या कम पड़ गया तो उसे बांटेंगे कैपिटल एट स्टार्ट के रेशियो से। एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी इसकी बनेगी और एक इसकी बनेगी। इसमें क्या है, इसमें क्या लिखा है, इफ द नेट लॉस, इफ द नेट लॉस। सर नेट लॉस कहां से आ गया भाई, बिजनेस करने से आज उन्हें प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि क्या हो गया, लॉस हो गया। कितना, 6000। तो एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी इसकी बनेगी, यानी कितनी बनेंगी अब तो कंफर्म हो गया। अब अगर आपके हाथों में तकलीफ ना हो, घबराहट ना हो, चक्कर ना आए आपकी उंगलियों में, आपको कमजोरी महसूस ना हो, तो लिख के भेजेंगे कितने केसेस की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनेगी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अच्छा जी, तो फाइनली बाकी लोग अभी भी जो है वो सरिलक वाले स्टेज में, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, दुनिया गोल है, वो उसमें घूमे जा रहे हैं, उन्हें तौफीक नहीं हो रही लिखने की, बड़ी मुश्किल है उनके लिए, है ना। चलो कोई बात नहीं, बस अब फाइनली मैं इस क्वेश्चन की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी आपको बनी हुई दिखा रहा हूँ। आप मेरे साथ साथ बनाओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने पास पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर लिख लो, फटाफट, टाइम कम है, आप तेज तेज चलेंगे, आप स्लो चलेंगे तो आप गिर जाएंगे। फिर आखिरी हल यही, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर छाप लीजिएगा, लेकिन अभी बेहतर होगा आप मेरे साथ साथ लिखें। क्वेश्चन 1 और केस 1, और केस 1 के मुताबिक क्या है, केस 1 के मुताबिक क्या है, देख लें फटी हुई आंखों से। बिजनेस को नेट इनकम है 4000। क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। पहले लाइन में क्या लिखते हैं, बिजनेस का नाम। आज क्वेश्चन में बिजनेस का नाम नजर नहीं आ रहा, बस करीम और उमर इंसानों के नाम नजर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बिजनेस का नाम नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, डैश 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 फर्म। सेकंड लाइन में लिखा जो चीज मैं बना रहा हूँ, जिसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी भी कहते हैं, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन समरी भी कहते हैं, सही है। और थर्ड लाइन में मैंने लिखा फॉर द ईयर एंडेड। सर ये क्यों लिखा, नॉर्मली हम प्रॉफिट और लॉस बांटते हैं साल के आखिर में। साल के आखिर का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि दिसंबर 31, साल कभी भी एंड हो सकता है बिजनेस का। जून 30 पे भी एंड हो सकता है, सितंबर 30 पे भी एंड हो सकता है, मार्च 31 को भी एंड हो सकता है। तो जिस दिन वो लिख के देगा वो डेट लिखेंगे, जब वो नहीं लिख के देगा तो फॉर द ईयर एंडेड लिख के आगे ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद हमें क्या लिखना होता है, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए कह देता हूँ खास तौर पर, जो नए स्टूडेंट हैं आज की क्लास में उनके लिए कह रहा हूँ खास तौर पर। इधर एक मैं यूं समझ लें, ये जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया हुआ है ये मेरा पूरा पेज है, यानी इसके बाद आपको यहां आपका रजिस्टर मौजूद नहीं है। ये जो कॉलम है यहाँ आपका रजिस्टर मौजूद नहीं है, पेज नहीं है, यहाँ पे आपका पेज खत्म हो रहा है। तो आप राइट साइड पे कोने से 3 कॉलम बनाएं। सर 3 क्यों बनाएं, वजह समझाएं, अभी बता देता हूँ। और तीनों कॉलम की विड्थ कितनी हो, इतनी विड्थ, इतनी चौड़ाई हो कि इसमें 6 डिजिट, 6 नंबर आराम से लिख लिए जाएं। 6 नंबर का मतलब 6 नहीं, सिर्फ 6 डिजिट, जैसे 0 1 5 7 8 9 6, इस तरह से 6 डिजिट आराम से आ जाए, इतने चौड़े हों ये। और बाकी पूरा एरिया ये वाला, अगर आप मेरा कर्सर देख रहे हैं तो खाली छोड़ दें, ब्लैंक। सर इसकी लंबाई कितनी रखें, भाई क्या क्या बांटना है, प्रॉफिट में से सैलरी देनी है, कमीशन देना है, तो मेरा ख्याल है 5 6 7 लाइनों का बना लें। ये लंबी लंबी लाइनें मत खींचिएगा वरना बाद में मिटाते रहेंगे पागलों की तरह। सही है, बना लिया आप लोगों ने, फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे आपके रजिस्टर की लाइन खत्म हो रही है, याद रहे ये पेज का एंड है। सर आपने तो ये ड्रामेबाजी की हुई है, ये आपको समझाने के लिए की हुई है। आपने ये ना तीर बनाने, ना ऐसा येलो एरो बनाना है, ना आपने ऐसा एरो बनाना है, आपने कोई एरो नहीं बनाना। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। ये लेस लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए, माइनस साइन आपको समझाने के लिए, सब कुछ समझाने के लिए। आप सिर्फ ये फॉर्मेट बना लें और अब इसमें ये लाइनें वाइनें किस तरह ड्रॉ होंगी साथ साथ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इन कॉलम्स में नाम आएंगे, किसके नाम आएंगे, पर्टिकुलर्स, करीम, उमर और टोटल। सर करीम और उमर कहां से है, अरे भाई बिजनेस में करीम और उमर की तो बात हो रही है। तो सबसे पहले इन्हें लिखकर अब हमने क्या करना है, अगली लाइन में अगर क्वेश्चन में हमें गिवन है दोनों के कैपिटल बैलेंस, क्या गिवन है, दोनों के क्या गिवन है, दोनों के कैपिटल बैलेंस, तो हमने प्रेजेंट करना है। और अगर नहीं है तो हम ये लाइन ड्रॉप कर देंगे और फिर ये वाली लाइन ऊपर आ जाएगी, ये लाइन ऊपर आ जाएगी। सर इस लाइन में क्या लिखेंगे अभी बताऊंगा, पहले ये लाइन तो सुन लो। क्या लिखना है यहाँ पे, कैपिटल बैलेंस। देख के बताओ सवाल में कैपिटल बैलेंसेस गिवन है, यस और नो। अब सब बच्चे मुझे लिख के भेजें, चाहे नए हो चाहे पुराने। क्वेश्चन देख के मुझे लिख के भेजें कि क्या दोनों के कैपिटल बैलेंस गिवन है। एक एक बच्चा अपने नाम से जल्दी से मुझे लिख के भेजें। मैसेज करना नहीं आता, आता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो कुछ तो साबित किया कि खान भी समझदार होते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। और अब हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा कैपिटल बैलेंस। आप लिख रहे हैं साथ साथ मेरे, कैपिटल बैलेंस।
करीम का कैपिटल बैलेंस लिख दिया 30,000। फिर उसके बाद हमने उमर का कैपिटल बैलेंस लिख दिया 20,000, और ये टोटल का कॉलम है, यहां हमने लिख दिया 50,000। आप लोग मेरा पिछला लेक्चर देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ आ जाएगा, अगर आप पिछली क्लासेस में मौजूद नहीं थे तो। वैसे तो मैं यहाँ भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपने लिखना है बिजनेस को होने वाला प्रॉफिट या लॉस, अगर वो सवाल में है और वो होता है 99%। सर अगर ना हो तो फिर वो आपको कंप्यूट करना होगा, वो अलग सवाल होगा, उसको हम बाद में पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल हमारी अजम्पशन ये है कि वो हर सवाल में आपको प्रॉफिट या लॉस खुद बताएगा। तो चलिए जरा देखिएगा क्या प्रॉफिट बताया हुआ है। जी हाँ, केस 1 के मुताबिक नेट इनकम 4,000 रुपए है, मैंने यहाँ लिख दिया नेट इनकम। आई होप आप मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं काम को। नेट इनकम, नेट प्रॉफिट। करीम के हिस्से का लिख दूं? नहीं, अभी तो बांटा ही नहीं है। अभी तो उमर के हिस्से का लिख दूं? नहीं, अभी कहां बांटा, अभी नेट प्रॉफिट को थोड़ी बांटना है। पहले क्या बांटनी है? जो उन्होंने शराइत लिखी हुई है। तो 4,000 प्रॉफिट लिखा, पॉजिटिव साइन में लिखा, इस पे नेगेटिव साइन नहीं लगाई, और कहा ये शराइत पूरी करने से पहले हमें लाजमी बांटना है क्या क्या। अब याद करो, आओ देख के बताओ क्या बांटना है। सबसे पहले क्या देनी है बताओ, सबसे पहले दोनों को क्या देनी है, बोलो, शाबाश। सबसे पहले दोनों को देनी है सैलरी, सही है। तो अशर भाई को, करीम भाई को सैलरी मिलेगी 4,000, उमर को मिलेगी 3,000। जजाकल्ला। तो हम देखें आप कैसे लिखा हमने तमीज से, बड़े मजे से लिखा, पुरसुकून अंदाज में। यहाँ हमने अंग्रेजी में लिखा सैलरी, आपने भी लिख दिया, और यहाँ पे हमने करीम की सैलरी लिखी 4,000, उमर की सैलरी लिखी 3,000। दोनों को मिला के कितनी सैलरी देनी है हमने, चाहे बिजनेस में पैसे हो या ना हो, हमने इन्हें सैलरी देनी है हर हालत में। कितनी देनी है? 7,000। अगर समझ नहीं आया तो जल्दी से पूछ लें। 7,000 रुपीज अगर समझ नहीं आया तो पूछ लें। ₹7,000 अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो पूछ ले मुझसे फटाफट। चलो आगे बढ़े फिर। इसके बाद हमारे पास 7,000 रुपीज के बाद क्या है? जी मेरे बच्चों, तो 7,000 रुपीज हमें सैलरी की शेप में बांटने हैं, ठीक है। और उसके बाद मजीद बात करते हैं आगे। 7,000 सैलरी बांटने के बाद क्वेश्चन को देखते हैं, आइए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फर्दर क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है? हमें देना है कमीशन। कमीशन कितना बांटना है मेरे बच्चों? 2,000 रुपीज पर एनम, यानी 1 साल का। तो आइए हम लिखते हैं सॉल्यूशन में। चलें, हमने लिखा, देखें ये लिखा कमीशन, आप लोगों ने भी लिख लिया कमीशन। कितने रुपए कमीशन है? सर ये क्या, करीम के आगे आपने ये क्या लिख दिया? क्योंकि करीम को कमीशन नहीं मिल रहा। किसको कमीशन मिल रहा है बोलो? उमर को। उमर का कमीशन लिख दिया 2,000 रुपीज, क्लियर। और 2,000 कमीशन लिखने के बाद फिर हमने कहा कि अब टोटल कमीशन जो बांटना है वो भी 2,000 ही है, बस। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है? अगर है तो बेफिक्र होके पूछ लो, बिल्कुल विदाउट एनी टेंशन। यहां तक सबको क्लियर है? ये दो चीजें लाजमी बांटनी थी, चाहे बिजनेस में पैसे हों या ना हो। एग्री? अच्छा अब मुझे सिर्फ ये बताओ, क्योंकि और तो कुछ नहीं देना ना, अब तो क्या करना है, अब तो रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस को बांटना है। अगर फर्दर प्रॉफिट लॉस कुछ बचा उसे बांटना है, और किस तरह? कैपिटल रेशो से। तो मुझे ये बताओ सवाल में, मुझे ये बताओ कि ये दोनों चीजें जो बांटनी है इसके लिए कितने रुपए लाजमी होने चाहिए हमारे पास? सब बताएं, शाबाश, हर बच्चा अपने नाम से बताए। ये दोनों चीजें बांटने के लिए कितने रुपए लाजमी होने चाहिए हमारे पास? जल्दी से लिख के भेजो, हर बच्चा अपने नाम से लिख के भेजे। अबे अपना नाम लिख के नहीं भेजना था, पैसे लिख के भेजने थे, इडियट। कितने रुपए लाजमी बांटने हैं हमें हर हालत में? जी, हमें बांटने हैं हर हालत में, हमें बांटने हैं हर हालत में मेरे बच्चों, हमें बांटने हैं हर हालत में 9,000 रुपए। समझ आ रहा है 9,000 रुपए क्यों लिखा मैंने? सही है। जिसे 9,000 समझ नहीं आ रहा वो पूछ ले मुझसे कि 9,000 रुपए कैसे आया। 9,000 रुपए हमें हर हालत में बांटने हैं, चाहे हमारे पास बिजनेस में पैसे हों या ना हो। क्लियर? आगे बढ़ूं प्यारे बच्चों? अच्छा अब ये बताओ, आज बिजनेस में थे कितने हमारे पास, ये बताओ, शाबाश। आज बिजनेस में हमारे पास थे कितने? जल्दी लिख के भेजो सब, हर बच्चा लिख के भेजे बेटा, हर बच्चा, हर बच्चा। नाम लूंगा तो लिखोगे क्या?
हाँ, आज बिजनेस में थे कितने हमारे पास, पहले ये बताओ, थे भी या नहीं? कहाँ से आ गए 50,000? वो तो कैपिटल बैलेंसेज हैं भैया, वो तो मालिकान पहले से इतने इतने रुपए के मालिक हैं, उनके कैपिटल थोड़ी बांटने हैं, प्रॉफिट बांटना है। प्रॉफिट बांटना है, कैपिटल बैलेंस थोड़ी बांटना है, वो तो ऑलरेडी इतने इतने रुपए के बिजनेस में मालिक हैं। और आज बिजनेस का प्रॉफिट बांटना सिखा रहा हूँ मैं आपको, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, प्रॉफिट बांटना सिखा रहा हूँ। तो आज कितना प्रॉफिट था? 4,000 प्रॉफिट था, 50,000 नहीं था बेटा, 50,000 तो टोटल कैपिटल है। समझ आई? तो हमें 4,000 रुपए बांटने हैं। अब 4,000 रुपए जो हमें बांटने हैं, तो हमें 4,000 रुपए हमारे पास मौजूद है बांटने के लिए, और हमें लाजमी एग्रीमेंट के मुताबिक बांटने हैं। बोलो कितने? दोबारा शाबाश। 4,000 मौजूद हैं, 9,000 बांटने हैं। तो अब बताओ, आज पैसे बचेंगे या कम पड़ जाएंगे? अक्सा बेटा, एक जीरो आपने अपने नाम का एक्स्ट्रा लगा दिया। हाँ, कम पड़ गए ना? क्या ख्याल है? हैं 4,000, जैसे आपके पास हैं 4,000 और आपको बांटने कितने? 9,000। तो कितने कम पड़ गए? कैलकुलेटर है सबके पास? कैलकुलेटर ऑन ऑन का बटन दबाएं कैलकुलेटर में, शाबाश। कैलकुलेटर में ऑन का बटन दबा लें जरा जल्दी से सब लोग, शाबाश, तेजी से दबा लें। सबसे पहले लिखें 4,000, शराफत से लिख लें जो बोल रहा हूँ। 4,000 कैलकुलेटर में लिखें शराफत से, हीरो हीरोइन बनने से परहेज करें। 4,000 कैलकुलेटर में लिख लिया। 4,000 लिखकर माइनस का बटन दबाएं और 9,000 लिख दें। जो कह रहा हूँ वो करें, अपनी अकल अपने पास संभाल के रखें। फिलहाल कैलकुलेटर चलाना भी सिखाना पड़ेगा मुझे। 4,000 माइनस 9,000, कैलकुलेटर में जो जवाब आया एग्जैक्ट वो लिख के भेजें मुझे, एग्जैक्ट। माइनस 5,000, इसका मतलब है आज 5,000 रुपए कम पड़े। मैंने यहाँ लिखा 5,000, मैंने यहाँ क्या लिख दिया? 5,000, ये देखो। और सर ये आपने ब्रैकेट क्यों लगाई है? इसलिए कि 5,000 रुपए कम पड़ गए ना आज। 4,000 थे, 9,000 रुपए लाजमी बांटने थे, तो 5,000 कम पड़ गए। तो अब बताओ बिजनेस को तो क्या हुआ था? शाबाश, जल्दी रिप्लाई करो, बिजनेस को तो क्या हुआ था? जल्दी बोलो, इतनी देर। बिजनेस को तो क्या हुआ था? प्रॉफिट। लेकिन बिजनेस को लॉस हुआ था अशर, है? नशा कर करके ना तुम लोग बिल्कुल खत्म हो गए हो। बिजनेस को लॉस हुआ था, बिजनेस को हुआ था प्रॉफिट 4,000। लेकिन इन दोनों के शराइत एग्रीमेंट के मुताबिक इन्हें अब क्या हो गया? लॉस, पैसे कम पड़ गए, है ना? तो हमने कहा बैलेंस, अब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, रिमेनिंग बैलेंस या खाली बैलेंस भी लिख सकते हैं। क्या ख्याल है? खाली बैलेंस लिख लें, आप रिमेनिंग बैलेंस लिखना चाहते हैं, रिमेनिंग लिखना, ये लें रिमेनिंग बैलेंस लिख लें, ठीक है? रिमेनिंग बैलेंस। और अब इसे कैसे बांटना है गौर से देखें। इस रिमेनिंग बैलेंस 5,000 को बांटना है इन दोनों में। किस तरह? इनके कैपिटल रेशो के मुताबिक। कैपिटल रेशो तो दिया हुआ नहीं है, तो मैं कैपिटल रेशो आपको यहाँ निकालना सिखा रहा हूँ, इसके नीचे, टेबल के नीचे। ये एरो आपने नहीं बनाना, नए बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, ये एरो आपने नहीं बनाने, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाए हुए हैं, ठीक है? तो मैं आगे चलता हूँ और अब आपको रेशो बनाना सिखा देता हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग रेशो ऑलरेडी जानते हो कि रेशो कैसे निकलता है। हाँ, अगर नहीं पता तो सुन लें। रेशो का मतलब है कि मैं दोनों के कैपिटल लिखूं और वो जिस कदर छोटे हो सकते हैं उन्हें छोटा कर दूं, जिस कदर छोटे हो सकते हैं उन्हें छोटा कर दूं। तो जरा मुझे जल्दी से लिख के भेजें, इन दोनों अमाउंट्स में क्या चीज कॉमन है? इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? जल्दी बताएं। कितने? आपने कहा जीरो कॉमन है, कितने? अपना नाम कितनी खुशी से ले रहे हैं ना लोग, जीरो जीरो। 3 जीरो कॉमन है, वाह भाई वाह। नशे की हालत तो देखो जरा, 3 जीरो कॉमन है, 4 जीरो कॉमन है। तो मैं 4 जीरो यहाँ से खत्म कर दूं, 4 जीरो यहाँ से खत्म कर दूं, तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? 3:2। समझ आया? क्या बचेगा? 3:2। नहीं समझ आया तो पूछ लो, नहीं समझ आया तो पूछ लो बेफिक्र होकर, नहीं समझ आया तो बेफिक्र होकर पूछ लो। 3:2, 3:2 का रेशो बना। रेशो समझ आया? किसी को रेशो समझ नहीं आया तो पूछ ले बेफिक्र होके। हो सकता है मैथमेटिक्स खत्म हो बिल्कुल अपनी तरह। भाई हमने कहा आज लोग तो बिजनेस में हैं कितने? सवाल सुन के सही जवाब देना अकल से। आज बिजनेस में लोग कितने हैं? लोग, लोग कितने हैं? जवाब दो, शाबाश। गुड, गुड, एक्सीलेंट। लोग कितने हैं? वेरी गुड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 2 हैं, किसी ने ज्यादा नहीं लिखा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बोला 3 3 लिख देते मैं क्या कर लेता, 2 हैं।
लेकिन आज प्रॉफिट या लॉस के कितने हिस्से होंगे, सोच समझ के बोलना, सोच समझ के बोलना। प्रॉफिट लॉस के कितने हिस्से होंगे? शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। कितने हिस्से होंगे आज प्रॉफिट या लॉस के? शाबाश, जल्दी से रिप्लाई करो। प्रॉफिट लॉस के कितने हिस्से होंगे बेटा? अभी तक एक रिप्लाई आया है, बाकी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे। इसका मतलब है सब लोग 0 मीटर होके बैठे हुए हैं, है ना। ईद से पहले जो कुछ पढ़ा वो सब बेकार और बकवास था, सब भूल गए आप लोग। जी बताइए, कितना, कितने हिस्से होंगे आज? कोई भी नहीं बता रहा, है ना। इसका मतलब है किसी को याद ही नहीं है ना। कोई बात नहीं, आप मत बताएं, और जो बता रहे हैं वो गलत भी बता रहे हैं, तो इसलिए मैं खुद ही बता देता हूँ। बड़े अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि आप सब लोग जो है ना वो बिल्कुल गैर जिम्मेदारी से पढ़ रहे हैं। इस तरह आप पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है आपके पढ़ने का। आपको चीजें याद नहीं होंगी तो कोई फायदा नहीं है। पिछली क्लास का भूल के बैठे हैं, अगली क्लास पढ़ने के लिए आए हैं मेरे पास। आज हिस्से होंगे 5, हिस्से होंगे 5। सर 5 क्यों होंगे? 2 लोग हैं, क्योंकि आज इसका जब हमने रेशो बनाया तो करीम साहब ने 3 हिस्से लेंगे, उमर 2 हिस्से लेगा। सर क्यों 3 और 2 क्यों हो रहे हैं? ये कैसे आया? हमने कैपिटल से रेशो बनाया है। कैपिटल से रेशो बनाया कि अगर 30,000 उसने लगाए तो उसको 3 हिस्से मिलने चाहिए, उसने 20,000 लगाए तो उसे 2 हिस्से मिलने चाहिए। तो टोटल हिस्से कितने बने? अभी भी नहीं बोला यार मुंह से? हाँ, उंगलियों में दर्द हो रहा है टाइप करते हुए? अभी भी नहीं बोल सकते तो मर्जी है तुम्हारी, मत बोलो, मत लिख के भेजो। 5 हिस्से होंगे आप, और 5 में से करीम को कितने मिलेंगे? बको जल्दी से, शाबाश। 5 में से करीम को कितने मिलेंगे? जल्दी बताओ। 5 में से करीम को कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। और उमर को कितने मिलेंगे? 2। तो अब मैंने इस 5,000 को बाकायदा बांट के दिखाया। ये देखो, ये कंप्यूटेशन बनाई। करीम को मैंने कहा 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3। समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि करीम के कितने हिस्से हैं? 3। टोटल कितने हिस्से हैं बोलो? टोटल कितने हिस्से हैं? जल्दी बताओ, शाबाश। टोटल कितने हिस्से हैं प्यारे बच्चों? इतनी देर लगा रहे हो, कितने हिस्से हैं टोटल? टोटल हिस्से हैं 5। 5 में से 3 हिस्सों का जवाब आया 3,000। तो 3,000 रुपए यहाँ लिख दिया मैंने। किसी को नहीं समझ आया तो वो पूछे। सर इस पे आपने ब्रैकेट क्यों लगाई है? क्योंकि आज ये उसे मिल नहीं रहा, बल्कि ये नेगेटिव है, उसे लॉस हुआ। उसे पैसे मिले नहीं, बल्कि उसे नुकसान उठाना पड़ा। सही है। बिजनेस को प्रॉफिट हुआ था, लेकिन सैलरी कमीशन की वजह से इन्हें लॉस हो गया, और 3,000 नुकसान करीम के हिस्से में आया। अच्छा, उमर के हिस्से में नुकसान कितना आया मेरे बच्चों? 2,000 आया। समझ आ रहा है? 2,000। ये 2,000 यहाँ लिखूंगा, क्योंकि ये माइनस का 5,000 है, तो माइनस का 3 और माइनस का 2। सही है। समझ आ गया यहाँ तक? अब बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ये 3 और 2 समझ आ रहा है कैसे आया? इसकी बाकायदा कंप्यूटेशन ऐसे दिखानी है नीचे, ये जो मैंने दिखाई हुई है। अगर आप कंप्यूटेशन नहीं दिखाएंगे कोई फायदा नहीं है, आपने ये कंप्यूटेशन दिखानी है लाजमी। ठीक है, आगे बढ़ूं? इजाजत है? 5 हिस्से बांटे, 5,000 के 5 हिस्से किए, 3 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए। और नेगेटिव साइन क्यों लगाई? क्योंकि ये पैसा प्रॉफिट नहीं है, बल्कि ये लॉस है। पैसे कम पड़ गए आज। 9,000 रुपए बांटने थे, 4,000 थे, तो 5,000 का शॉर्टफॉल है। वो 5,000 का नुकसान दोनों मिलकर उठाएंगे, बराबर बराबर नहीं, बल्कि 5 हिस्से करके। तो 3 हिस्से करीम बर्दाश्त करेगा नुकसान, 2 हिस्से उमर नुकसान बर्दाश्त करेगा। आपको नहीं समझ आ रहा तो पूछें, आप नहीं पूछेंगे तो मैं यही अज्यूम करूंगा कि आप समझ रहे हैं। ओके, बताइए फाइनली, करीम को जो आज पैसे मिलेंगे, करीम को आज जो खुशियां मिलेंगी, बोलें करीम को खुशियां कितने की मिलेंगी? जल्दी बताएं, करीम को खुशियां कितने की मिलेंगी? जल्दी जवाब दें, टाइम नहीं है आपके पास। खुशियां पूछा है मैंने, करीम को कितने की मिलेंगी? टोटल खुशियां कितने की मिलेंगी पूछा है मैंने। एक कदम आगे बढ़ गए हीरो हीरोइन। खुशियां कितने की मिलेंगी? कर्सर नजर नहीं आ रहा मेरा तुम लोगों को? आंखें बंद है तुम लोगों की? स्क्रीन देखे बगैर जवाब दे रहे हो? 4,000 रुपए की। और गम कितने मिलेंगे उसे? गम कितने मिलेंगे? तो आज उसकी जिंदगी खुशी में है या गम में? बोलो, उसकी जिंदगी खुशी में है या गम में? खुशी में है। वो 1,000 रुपए से खुश है, इसका मतलब है पॉजिटिव है, उसे 1,000 मिलेंगे। बिजनेस को 4,000 प्रॉफिट हुआ था, उसमें से उसे कितने मिल जाएंगे? 1,000। ठीक है। अच्छा, और अब कितने बचे? इसको कितने मिलेंगे? इसको खुशियां कितने की मिली पहले ये बताओ? इसको खुशियां कितने की मिली बोलो? इसे खुशियां कितने की मिली? 5,000। और इसे गम कितने का मिला? इसे गम कितने का मिला? बाकी लोग जिंदा है? अल्लाह करे जिंदा हो दिमागी तौर पर। इसे 5,000 की खुशी, 2,000 का गम, तो इसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। क्या ख्याल है? इसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। 3,000 रुपए की। अब अगर आप गौर से देखें तो आपको कितने रुपए बांटने थे बताएं? टोटल अवेलेबल कितने थे आपके पास? अवेलेबल कितने थे आपके पास बिजनेस में? 4,000। आपने बांट भी दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गौर से देखें, 1 और 3 क्या बना?
1 और 3 क्या बना जी महानूर? 1 और 3 क्या बना, बता सकती हैं ये लिख के आप, या इसके लिए भी कोई अलग से क्लास रखो एक्स्ट्रा? 4000। तो 1 और 3 4000 बना, 4000 यहाँ आ गया। एक तरीके से ये 4000 टैली हो गया इस 4000 से। ये एक एक एरो का मतलब आपको समझाने के लिए कि ये इस तरह से टैली होगा हमेशा, ये आंसर इससे टैली होगा हमेशा। एक दूसरा, ये जो एरो इस तरह से बनाया हुआ है इसका मतलब है ये आंसर और ये आंसर हमेशा सेम होंगे। हाँ सर। सर इतनी जल्दी क्यों वेटिंग पे सर? अभी तो 5:13 हुए हैं। अपना अख्तर साहब, आप सर अख्तर आप जरा प्लीज अनम्यूट कर लें। सर 5:15 हो चुके हैं। सर मेरी घड़ी में तो 5:14 हुए, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 1 मिनट है सर अभी भी। चलें बहरहाल 2-4 मिनट देख लें उसको नहीं नहीं, जरा 2-4 मिनट मीटिंग नहीं, के। बस 1 मिनट। 1 मिनट के बाद मेरी मीटिंग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी सर। सही है, ओके सर, 1 ओके, मिनट के बाद। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू। अच्छा जी, तो प्यारे बच्चों देखें, हम ये अर्ज कर रहे हैं आपसे कि 1000 रुपीज जो है करीम को मिले, 3000 रुपए उमर को मिले, टोटल 4000 मिले। एक इस तरह से टैली हो रहा है, 7 और 2 9, पॉजिटिव के 9000, नेगेटिव के 5000, कितने बचे? पॉजिटिव के 4000। इस तरह से भी टैली हो रहा है, येलो एरो का मतलब है ऐसे भी कितना जवाब आ रहा है? 4। यहां भी लिखा है कितना बोलो, यहां भी लिखा है बोलो कितना? 4000 लिखा है ना, इसका मतलब है कितनी तरह से टैली हो रहा है आप बताओ, शाबाश। 1 2 और 3, एरो के साथ साथ घुमा रहा हूं, 3 तरह से टैली हो रहा है। सबको समझ आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटेशन भी समझ आ गई। ये जो सपोर्ट में बनाई है ये रेशो की कंप्यूटेशन बनाई है, और ये रिमेनिंग बैलेंस को बांटने की कंप्यूटेशन बनाई है। हमने केस 1 बना लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तुम केस 2 खुद घर से बनाओगे? ये वाला जिसमें क्या करना है, लॉस है 6000, कैसे बनाओगे? ऐसा ही टेबल बनाओगे एग्जैक्ट। सही है, सब लोग घर से लाजमी बनाओगे, ये तुम सबका काम है, होमवर्क है ये तुम्हारा। क्या बनाओगे? बिल्कुल ऐसी टेबल बनाओगे, यहाँ लिखोगे केस 2, और यहाँ 4000 के बजाय लिखोगे 6000। यहाँ क्या लिखोगे? नेट प्रॉफिट के बजाय नेट लॉस। लेकिन उस 6000 पे साइन क्या आएगी ये बताओ, उस पे साइन क्या आएगी और क्यों आएगी साइन? क्योंकि वो लॉस है, माइनस की ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट में लिखना। सही है, तुम लोग ब्रैकेट लगाओगे, याद रखना वो लॉस है। और जब तुम ये मजीद पैसे बांटोगे सैलरी और कमीशन, तो तुम्हारे लॉस में और हो जाएगा। बोलो शाबाश, क्या हो जाएगा? इजाफा। तो फिर यहाँ टोटल लॉस लिखना, उसके वैसे ही 5 हिस्से करके बांटना, और ये टेबल बनाना और चेक करना कि वो 3 तरह से वेरीफाई हो रहा है। यहाँ 6000 होगा, यहाँ भी 6000 होगा, नेगेटिव का 6000 यहाँ भी आएगा, इन दोनों का सम भी नेगेटिव 6 बनेगा, और इनका सम भी नेगेटिव 6 बनेगा। क्या आप सबको समझ आ गया? देखें हर चीज टैली है। 4 और 3 7 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 5 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, हर तरह से टैली होता है। ऐसे भी टैली है और ऐसे भी टैली है। क्लियर? तो आज के लिए इतना काफी। सर आबिद आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, जाइए, मेरी क्लास का वक्त खत्म हो गया। 1 मिनट मैंने एक्स्ट्रा लिया, उसके लिए माजरत कर लीजिएगा सर आबिद से, बहुत शुक्रिया। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।